जय भीम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की संघर्ष भरी कहानी जानिए हिंदी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की संघर्ष भरी कहानी। जय भीम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेख में, जिसमें आप जानोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की संघर्ष भरी कहानी के बारे में। सन 1891 में रत्नागिरी नाम का स्थान और महाराष्ट्र की भूमि जहाँ जन्म हुआ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जो एक प्रोफंड पावरफुल लीडर और एक ऐसे शक्तिशाली पावरफुल पॉलिटिशियन प्रोलिफिक राइटर थे। 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश के रत्नागिरी में जन्मे बाबा साहब। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माताजी का नाम भीमाबाई था। बाबा साहब एक ऐसी जात से संबंध रखते थे जिसे समाज में अछूत माना जाता था, जिसके कारण समाज में उनके साथ भेदभाव किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता भारतीय सेना में सेवारत थे। बचपन में भीमराव जी का नाम सकपाल था, लेकिन बाद में उनके पिता ने अपने मूल गांव अंबाडवे के नाम पर रखा था, जिसे आप आज के समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जानते हैं। सामाजिक समता और सामाजिक न्याय जैसे सामाजिक परिवर्तनों के मुद्दों में बाबा साहब से अपनी प्रमुखता दिखाई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। हर वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन कैसा रहा? बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन को ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत जैसे उन्मूल कार्यों के लिए समर्पित कर दिया था। बाबा साहब कहा करते थे कि एक महान आदमी एक आम आदमी से इस तरह से अलग है कि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार रहता है। बाबा साहब जब छोटी उम्र के थे तब रत्नागिरी से ये सतारा नाम के स्थान में शिफ्ट हुए, जो महाराष्ट्र पुणे के आसपास है। बाबा साहब की छोटी उम्र में ही उनकी माताजी का देहांत हो गया था। बचपन से ही उन्होंने बहुत सी तकलीफों का सामना किया, लेकिन अंबेडकर जी जब छोटे थे तब ये पढ़ना चाहते थे और अपने पिता से रिक्वेस्ट करते थे, परंतु बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी एक छोटी एवं दलित समाज से थे, तो उनको स्कूलों में पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वहाँ पे इनको आम बच्चों के साथ इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। फिर इनके पिता ने जैसे तैसे जुगाड़ लगाकर किसी नज़दीक के स्कूल में एडमिशन करा दिया, तो इनको स्कूल के अंदर बैठने नहीं दिया गया और बोला गया कि ये स्कूल के बाहर बैठ कर के पढ़ेगा। तो अंबेडकर जी आराम से बाहर बैठकर पढ़ने लगे। तभी एक मास्टर जी ने अपने पास बुलाया और ब्लैक बोर्ड पे एक सवाल लिख दिया और बोले कि इस सवाल का जवाब लिख कर के बताओ। तो बाबा साहब जैसे ही ब्लैक बोर्ड पर सवाल तोल का जवाब देने लगे तो स्कूल में बैठे सभी बच्चे चिल्लाने लगे, मास्टर जी नीचे जा दिखा। और इतना ही नहीं, बच्चे वहाँ से भागने लगे। तो अंबेडकर जी हैरान हो गए। सभी बच्चों ने अपने अपने लंच बॉक्स को उठाया और उन्हें मारने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि इसकी परछाई से हमारा खाना अपवित्र न हो जाए। तो ऐसी बहुत सी चोटें धक्के लगे। एक बार कुएं से पानी क्या पी लिया कि इनको इतनी मार पड़ी कि बेचारे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। एक बार रिक्शा वाले ने अपने रिक्शे से उतार दिया और बोला कि तू रिक्शे में नहीं बैठेगा, क्योंकि बीच में रिक्शे वाले को पता चला कि बाबा साहब नीचे जाती है, तो उन्हें रिक्शे से उतार दिया और बोले कि तुझे डबल पैसे देने पड़ेंगे और रिक्शा को तुझे चलाना होगा। उस समय छूने से तो दूर बाबा साहब की परछाई एवं उनकी आवाज़ से भी दिक्कत थी। उस समय परछाई से अपवित्र, छूने से अपवित्र, आवाज़ से अपवित्र, ये जो दर्द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सहना पड़ा, ये दर्द इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा किया। निष्कर्ष। प्री पार्ट को कैसी लगी आज की ये जानकारी, हमें कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपने ऊपर पढ़ा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आपकी नज़रों में बाबा साहब क्या हैं, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही में आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस लेख को अपने ग्रुप के सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि बाकी के सभी लोगों को भी पता चले कि बाबा साहब ने अपने जीवन में कितनी परेशानियों एवं कठिनाइयों का सामना किया। शेयर करने आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।